जी मेरा नाम ज़ैन मोमिन है और मैं जी आज वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको जो अक्टूबर 2021 में जो डोनेशन ली थी हैदराबाद के लोगों से उसका हिसाब देना है जी। लेकिन पहले मैं बता दूं कि जी मैं वैक्सीनेटेड हूँ, मेरे 3 डोज़ लगे हुए, इवन जो बूस्टर शॉट है वो भी मैंने लगाया हुआ है। तो मेरी आप सबसे अपील है कि बरामबानी वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि इवन तो अभी हालात कुछ कम खतरा है, लेकिन कोरोना वायरस ऐसी चीज़ें कभी भी बढ़ सकता है। ठीक है ना जी, बरामबानी अपने जो प्रिकॉशन से सेफ्टी मेजर्स है वो ज़रूर लें और लापरवाही ना करें, क्योंकि वायरस जिस तरह स्टार्ट हुआ था उसी तरह फिर से स्टार्ट हो सकता है। तो जी मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, देखिए जी, जैसे मैंने पहले बताया कि जो अक्टूबर 2021 में जो डोनेशन मैंने ली थी वो एक्चुअली टोटल डोनेशन थी 12,607 रुपये, 12,067 रुपीज़। ठीक है जी, तो ये टोटल डोनेशन थी उस दिन पे। उसके बाद मैंने क्या खर्चा किया, क्या एक्सपेंसेस है वो मैं बता रहा हूँ जी। अच्छा, पहले मैंने जो पहला मेरा लेक्चर था वो फंगस मशरूम के हवाले से था। उसके हवाले से अवेयरनेस थी कि किस तरह मशरूम हमारे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको लड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक है, और हमारी एग्रीकल्चर में और हमारे फूड सिक्योरिटी को बेहतर कर सकते हैं। और एक्चुअली जो मैंने अक्टूबर 2021 में डोनेशन ली थी वो मेरा मेन मकसद था क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। तो मेरी जो अभी आगे सारे जो काम है वो सारे क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड है और साइंटिफिक रिसर्च और क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड है। और जी उस जो फंगस और जो मशरूम अवेयरनेस में जो मेरा खर्चा आया था वो पहला जो बैनर्स थे वो 300 के थे, और फिर जो वोट लेने के लिए जो पेपर प्रिंट करवाया था उसके 150 रुपीज़ उसकी कॉस्ट आई थी। और फिर जी उससे जो पहले मैंने जी वासा के हवाले से एहतजाज किया था जो अभी रिसेंटली। ठीक है, उसमें जो मेगा फ़ोन मैंने लिया था वो 3100 का मेगा फ़ोन था। और जी उस वासा को जो मैंने एप्लीकेशन दी थी उसकी कॉस्ट आई 800 रुपये। और जी फिर जहाँ और जो डोनेशन मैंने जो ली थी, जिस तरह डोनेशन ले रहा था उस तरह मैंने बैनर प्रिंट किया था, उसमें उसकी कॉस्ट आई 210 रुपये। और फिर जी मैंने क्लॉथ बैग के हवाले से अवेयरनेस की थी किस तरह हम प्लास्टिक को कम करें और क्लॉथ बैग और रीयूजेबल आइटम को ज़्यादा उस पर फोकस करें। उसमें जो मैंने स्पीच दी थी क्लॉथ बैग 101, उसमें जो कॉस्ट आई थी बैनर की 200 रुपीज़ बैनर की कॉस्ट आई थी, प्रिंटर की 210 रुपीज़ प्रिंटर की कॉस्ट आई थी। और जो मैं एप्लीकेशन दी थी जी जो कमिश्नर हैदराबाद को, ठीक है, उसमें कॉस्ट आई 70 रुपीज़। और इवन जो कमिश्नर हैदराबाद को एप्लीकेशन दी थी और जो शॉपिंग सेंटर जो 4 हैदराबाद के बड़े शॉपिंग सेंटर थे उनको मैंने जो एप्लीकेशन दी उसमें जो एक्चुअली जो चारों जहाँ जो कमिश्नर और शॉपिंग सेंटर जो एप्लीकेशन थी उसमें जो एनवेलप मैंने यूज़ किया था वो जी रिसाइकिल मैंने किया था। तो उस जो रिसाइकिलेबल जो एनवेलप था उसमें जी मेरी 170 रुपीज़ कॉस्ट आई थी। फिर जी मैंने आइसक्रीम कोन के हवाले से किया था कि किस तरह हम प्लास्टिक कप को कम कर सकते हैं और हम आइसक्रीम कोन को अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करें, आइसक्रीम कोन का प्लास्टिक कोन का कम इस्तेमाल करें तो हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ रहेगा, हमारी सफाई भी रहेगी। तो उसमें जो बैनर की कॉस्ट आई थी मेरी 200 रुपीज़ अवेयरनेस की कॉस्ट आई थी जो मैंने स्पीच की थी। और प्रिंट्स के जो साइंस मैंने दी 220 रुपये उसकी कॉस्ट आई थी। फिर जी मैं आता हूँ एग्रीकल्चर 101। ठीक है जी, मैंने फिर एग्रीकल्चर के हवाले से कॉस्ट आई थी। देखिए ज़्यादातर लोग समझ नहीं, क्लाइमेट चेंज है। देखिए क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली हमें अफेक्ट नहीं कर रहा, हम ज़िंदगी जी रहे हैं, मैं भी अभी सांस ले रहा हूँ, मैं भी खाना खा रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारे जिस्म को, हमारी इंसानियत की सर्वाइवल को बहुत ही खतरा होगा। ठीक है ना, हमारे सबसे ज़्यादा खतरा होगा पानी और फूड सिक्योरिटी। तो एग्रीकल्चर जो 101 पे जो मेरे बैनर में कॉस्ट आई थी 1150 रुपये, उसमें मैंने यही डिस्कस किया था किस तरह फूड सिक्योरिटी को बेहतर कर सकते हैं और वाटर सिक्योरिटी को बेहतर कर सकते हैं। फिर जी वायरोलॉजी 101 जो मैंने लेक्चर दिया था किस तरह कोरोना वायरस से हम लड़ सकते हैं, तो उसमें जो मेरे कॉस्ट आई 900 रुपीज़ उसमें कॉस्ट आई थी। और द पाथ स्पेशली जी देखें हमारी जो ग्लोबल इकॉनमी है ना वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है हमारे लोकल मसले हल करने में और इंटरनेशनल जो हमारे प्रॉब्लम्स है, जैसे हमें वो चीज़ें सस्टेनेबल चीज़ें जैसे हम व्हीकल्स हो गए, हाइड्रोजन फ्यूल सेल हो गया, ठीक है, बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ होगी, हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियाँ होगी, उसको हम कैसे लोग खरीदेंगे, जो तब खरीदेंगे ग्लोबल इकॉनमी ऊपर जाएगी।
ग्लोबल इकोनॉमी ऊपर तब जाएगी जब सारे जैसे अमेरिका, रशिया, सऊदी अरब, ईरान, यूरोप और मिडिल ईस्ट, ये हम सब मिलकर, और मेक्सिको और अमेरिका, ये मिलकर अपने जो इख्तलाफ दूर करके मिलकर इकोनॉमी को बेहतर करें, तो फिर ग्लोबल इकोनॉमी ऊपर जाएगी, इनके लोगों की इकोनॉमी, लोगों के स्टैंड भी ऊपर जाएगा, और हम फिर रिन्यूएबल चीज़ों पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअली द पास जो है उसमें यही डिस्कस किया था। 1050 रुपीज़ उसमें कॉस्ट आई थी, उसमें जो प्रिंट आए 150 रुपीज़ प्रिंट्स की कॉस्ट आई थी। और फिर जी स्टोरेज 101, ठीक है ना जी। अब खाना तो हम बना रहे हैं, अब उसको स्टोर भी कहाँ करें। देखिए आपको पता है सबसे बड़ा रिस्क है, हम खाने को जितना स्टोर लिमिटेड कर सकते हैं, तो उसी वजह से हम खाना उगा भी लिमिटेड रहें। जिस दिन हम ज़्यादा स्टोर कर सकेंगे, ज़्यादा देर तक स्टोर कर सकेंगे, तो हम खाना भी ज़्यादा उगाएंगे, फूड सिक्योरिटी भी ज़्यादा ऊपर करेंगे। तो स्टोरेज 101 जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें 900 रुपीज़ कॉस्ट आई थी, उसी में मैंने यही डिस्कस किया था। फिर जी मैंने एप्लीकेशन दी थी हमारे जो फूड डिपार्टमेंट को हैदराबाद की, हंट फॉर प्रोटीन, कि किस तरह हम, मेरा ईमान, मेरा ख्वाब है, मेरा जो प्लानिंग है कि हम ऐसा खाना बनाएं जिसमें सारे न्यूट्रन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ठीक है, सारी ताकतों जो इंसान को चाहिए। और ना सिर्फ वो सारी ताकतों, बल्कि हम एक बार खाना खाएं तो एक हफ़्ता, एक महीना फिर हमें खाना खाने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा हम खाना बनाएं, ठीक है। वो दुनिया में कहीं ऐसा नहीं बना रहे हैं, एक बार खाना खाएं, हमें एक महीना खाना खाने की ज़रूरत नहीं होगी। जो अभी देखिए हमें 3 बार खाना खाना पड़ता है और बहुत ही मुश्किल होता है। मैं समझता हूँ कि हम ऐसा खाना बनाए जो हम एक बार खाएं, या एक हफ़्ता, एक महीना फिर हमें खाना नहीं खाना पड़े। तो उसको हम स्टार्ट लेने के लिए मैंने ये एप्लीकेशन दी थी, 370 रुपीज़ इसकी कॉस्ट आई थी, ठीक है जी। सनब्लॉक 101, इसकी जो एप्लीकेशन जो स्पीच में कॉस्ट आई 200 रुपीज़। इसमें जी मैंने किया था कि किस तरह सनब्लॉक एक्चुअली, इसमें जो इन्वायरमेंट है, किस तरह हमारे जो वो तबका जो अफोर्ड नहीं कर सकता क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, उसको हम अफोर्ड करवाएं, ताकि वो क्लाइमेट चेंज, जैसे धूप हो गया, सन ब्लॉक, आपको पता है मेरा भी अभी देखिए आपको क्रीम लगा हुआ है जो सन को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन जो लो इनकम लोग हैं वो, उनकी इतनी कम इनकम है कि वो सन ब्लॉक नहीं ले सकते। तो सन ब्लॉक 101 में मैंने ये डिस्कस किया था कि हम हमारी जो मेजोरिटी जो पुअर कम्युनिटी है पाकिस्तान की और पूरे ग्लोबल की, उनको ऊपर उठाएं ताकि वो क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें, उनको हम लड़ने के लिए इक्विप करें। मशीन लेबर, ठीक है, मशीन लेबर 101 जगह हमारी सारी जो प्रोडक्शन जो सेक्टर है उसको बूस्ट हो जाएगा अगर हम मशीन को लेके आए, मशीन में इन्वेस्ट करें। उस एप्लीकेशन मशीन लेबर 101 में कॉस्ट आई 1350 रुपीज़, जी हाँ। और फिर जो डेमोज़ मैंने उसमें जो एप्लीकेशन बनाए थे उसकी 170 रुपीज़ उसमें कॉस्ट आई थी। अब जी मैं आता हूँ, हाँ जी, माइक्रोफोन जी मैंने लिया था ना, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, इसकी कॉस्ट आई 1400 रुपीज़। तो ओवरऑल जी मेरी टोटल जो कॉस्ट आई थी वो आई थी 13,326 रुपीज़। एक्चुअली प्रीवियस जो हमारे जो पैसे जो माइनस में थे वो भी मैंने ऐड किए हमारे डोनेशन के एक्सपेंसेस में, और डोनेशन 12,067 रुपीज़ में से हम जब 13,326 रुपीज़ माइनस करते हैं तो अभी हम 1259 रुपीज़ 1259 रुपीज़ नेगेटिव हमारे अमाउंट है जो हमारा अभी करंट रिकॉर्ड है। और ये नेगेटिव अब पॉजिटिव हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम भी डोनेशन लूँगा तो फिर ये उसमें से हम काट लेंगे, ठीक है जी। लेकिन आखिर में कहूँगा हम देखें, अगर हम मशीन्स में और साइंस, खासकर साइंस रिसर्च में अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हमारा दुनिया भी आगे नहीं जाएगी, पाकिस्तान के लोग भी आगे नहीं जाएंगे और हम और ज़्यादा बदतरीन हालत हो जाएंगे। देखें हमारे यहाँ पे देखें कल्चर्स हैं, नेशनलिज्म है, रिलीजन है, लेकिन देखें ये एक तरफ है, ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर यही लोग साइंस पे बात नहीं करेंगे, साइंस पे यकीन नहीं करेंगे, तो देखें इनकी कोई इंसानियत को डेवलप करने में इनके नुकसान होगा, इनकी ये नुकसान करें इंसान डेवलपमेंट में, ठीक है। जो कल्चर हो गया, अगर कल्चर में हम साइंटिफिक रिसर्च नहीं डालेंगे तो कल्चर भी कितने फ़ायदे करनी है। मज़हब की अगर प्रैक्टिसेस में मज़हब जो प्रमोट करते हैं वो अगर साइंटिफिक रिसर्च की बात नहीं करेंगे तो मज़हब भी बेकार है। अगर कंट्री है या पॉलिटिशियंस है वो साइंटिफिक रिसर्च की बात नहीं करेंगे, दूसरी चीज़ों में बात करेंगे तो वो कंट्री भी बेकार है, उसका कोई इंसान में कोई फ़ायदा नहीं होगा और इंसान को उल्टा नुकसान होगा, क्योंकि हम अगर काम नहीं करेंगे तो क्लाइमेट चेंज है ये जो हमें मार देगा आगे वाले वक्त में, ठीक है जी। शुक्रिया। अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। और जी हाँ, रिसिट की मैं बात करूँ, सारी रिसिट मेरा पढ़ी है जी, पूरी रिसिट है जी। काश अगर डिजिटल होता तो ये इतना तकलीफ़ नहीं होती रिसिट बनाने में, अगर डिजिटल सिस्टम होता पाकिस्तान में। लेकिन ये रिसिट मैं आपको फेसबुक पे अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ देख सकते हैं। शुक्रिया।